हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच पार्ट 21 के बाद पार्ट 22 लेके आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो जो जनगणना 2021 में 11 में होती है, इसके तहत जो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी ये 68,64,602 थी। कितनी थी? 68,64,602। ये तो पूरे हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में आपको कि सबसे ज़्यादा किस ज़िले की जनसंख्या थी, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार ये कांगड़ा ज़िले की थी। कांगड़ा की जो पॉपुलेशन थी ये 15,10,075 थी। 15,10,075 कांगड़ा की थी। और सबसे कम जो पॉपुलेशन थी 2011 के अनुसार ये लाहौल स्पीति की थी, मात्र और मात्र 31,564। कितनी थी? 31,564 थी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति का जो एरिया है, हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया ये 55,673 है। और किस ज़िले का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ये सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, तो ये लाहौल स्पीति का जो है वो सबसे ज़्यादा था। कितना था? 13,841। कितना था? 13,841। अगर परसेंटेज में बहुत बार पूछा गया है कि कितने प्रतिशत एरिया जो है घेरता है लाहौल स्पीति, तो 24.86% जो एरिया है वो लाहौल स्पीति घेरता है। सबसे कम जो एरिया है लाहौल स्पीति हमीरपुर के पास है। किसका है? हमीरपुर। सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति और सबसे कम हमीरपुर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, किन्नौर जिले का जो मुख्यालय ये रिकांगपिओ है। कहाँ पर है? रिकांगपिओ। और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि रिकांगपिओ की हाइट कितनी है। देखिए, ये हर एक क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो किन्नौर जिले का जो हेडक्वार्टर है ये रिकांगपिओ है, और इसकी हाइट कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये तो किन्नौर ज़िले की बात, लेकिन अगर कांगड़ा की बात, अगर कांगड़ा का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? धर्मशाला। कहाँ पे है? धर्मशाला में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्थान क्या है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का अक्षांश और देशांतर में क्या स्थान है। अगर अक्षांश की बात की जाए तो 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 तक जो है हिमाचल प्रदेश अक्षांश में स्थित है। 30 डिग्री 22 अक्षांश से 33 डिग्री 12 तक। और 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 04 तक जो है हिमाचल प्रदेश देशांतर में स्थित है। तो ये बातें याद रखनी, 75 डिग्री से 79:04 तक जो है देशांतर में, और 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 तक अक्षांश में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, आप इतना ही यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको पी लीजिए पानी की तरह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है। देखिए, 2011 में जो जनगणना हुई थी इससे बार बार कूट के क्वेश्चन भर के आ रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ ले। और जनगणना 2011 के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात था ये 972 था। लेकिन अगर 2011 की जगह 2001 का पूछ लिया जाए तो 2001 में लिंग अनुपात जो था 2001 में था 968। कितना था? 968 था 2001 में। 2011 में 972 था। ये दोनों ही चीज़ें आपको क्या है याद रखनी है, दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और जब हिमाचल प्रदेश आज़ाद हुआ था तो उस समय हिमाचल की प्रदेश की जो लिंग अनुपात है वो कितना था, जो जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है। 1971 के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो उस समय हिमाचल का लिंग अनुपात कितना था। ये क्वेश्चन एलाइड में पूछा गया है। देखिए, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो है वो गोविंद सागर लेक है। लेकिन गोविंद सागर जो लेक है ये ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो गोविंद सागर लेक ऑप्शन में नहीं है तो कौन सी है? इनमें से कोई नहीं। तो गोविंद सागर लेक आप याद रखें कि ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लेकिन अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछ ली जाए कि सबसे बड़ी नेचुरल लेक हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी है, तो वो है रेणुका लेक। कौन सी है जी? तो कौन सी आएगी? रेणुका लेक जो है सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पंडोह झील कहाँ पर है। तो पंडोह झील मंडी में है और ब्यास नदी पर बनाई गई है। यह भी एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील। एक और झील है पौंग झील। पौंग झील जो है ये भी ब्यास नदी पर है, लेकिन पौंग झील जो है कांगड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जी? कांगड़ा में स्थित है पौंग झील। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो हमने गोविंद सागर देखी, सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो हमने रेणुका देखी जो सिरमौर में है, और इसके बाद हमने पंडोह झील देखी जो कि मंडी में है, ब्यास नदी पे है, और पौंग झील देखी जो कि कांगड़ा में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में विधानसभा की कुल कितनी संख्या है? देखिए, विधानसभा की जो है हमीरपुर में कितनी है, 5 सीटें हैं। देखिए, एक मेरा शॉर्ट है 60 सेकंड का, मेरे ही चैनल पे बनाया है, तो मैंने उसमें 68 की 68 विधानसभा सीटें आपको बोली है और ट्रिक के साथ बोली है कि किस राज्य में कितनी विधानसभा है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरे शॉर्ट्स दे सकते हैं, उसमें जो है मैंने 1 मिनट की वीडियो में जो है पूरे के पूरे 68 की 68 विधानसभा से गिनाई है। तो हमीरपुर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है, क्योंकि 5 जिले ऐसे हैं जिनमें विधानसभा सीटों की संख्या हिमाचल में कितनी है? 5-5 है। तो ये 5 हमीरपुर में है, लेकिन कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए। भोरंज विधानसभा, हमीरपुर एक खुद विधानसभा क्षेत्र है, बड़सर विधानसभा क्षेत्र, नदौन विधानसभा क्षेत्र और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र। नदौन विधानसभा क्षेत्र से यहाँ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आते हैं। देखिए, बड़सर में भी उपचुनाव भी होने वाले हैं। तो भोरंज, हमीरपुर, बड़सर, नादौन और सुजानपुर, ये सभी की सभी, और सुजानपुर में भी उपचुनाव हो गया, राजेंद्र राणा जी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये पाँचों की पाँचों विधानसभा सीटें जो है ये कहाँ पे है जी? ये हमारे हमीरपुर में है। अब आगे बात करते हैं, बाबा बालकनाथ मेला भी हमीरपुर में होता है, हमीर त्यौहार भी हमीरपुर में होता है और गसोता मेला भी हमीरपुर में होता है। एक मंदिर है द्योर सीट का मंदिर, वो भी कहाँ पर है? द्योर सीट का टिब्बा, ये भी कहाँ पे? हमीरपुर में स्थित है। इसके बाद हमीरपुर से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर भी कर चुके हैं, लेकिन और उनको बाद में कवर करेंगे। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले, स्पीति हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी? आप सभी को पता होगा कि स्पीति जो है वो सतलुज की सहायक है, और मैं अपने पार्ट्स में जितने मेरे 21 पार्ट आए उसमें 20 बार बोल चुका हूँ कि सतलुज की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो स्पीति मैं उसमें हमेशा बोलता हूँ, स्पीति जो है सतलुज की सहायक नदी है। इसके अलावा और कौन कौन सी सहायक नदी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। नोगली, बसपा, सोलडांग, अलीखड़, ये सारी की सारी जो है बसपा, नोगली, सोलडांग, अलीखड़ और स्पीति, ये सारी नदियाँ जो है ये सतलुज की सहायक नदियाँ है। अगर मैं बात करता हूँ सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है, इसका नाम है शतुद्री। क्या नाम है? शतुद्री। क्या नाम है? वैदिक नाम शतुद्री वैदिक नाम है। याद रखना कि जो सतलुज नदी है इसका जो उद्गम है मानसरोवर झील के राक्षसताल से होता है। मानसरोवर झील के राक्षसताल से, ये मानसरोवर झील राक्षसताल जो है ये तिब्बत में स्थित है। दोस्तों, आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है सतलुज नदी जो है ये शिपकी दर्रे से एंटर होती है। शिपकी दर्रा कहाँ पे? किन्नौर में है, और इसी शिपकी दर्रे से सतलुज नदी एंटर होती है। और सबसे लंबी बहने वाली नदी है हिमाचल प्रदेश की, कौन सी? सतलुज नदी। कितने किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर के आसपास बहती है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सांगला घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो सांगला घाटी जो है इसको बसपा घाटी के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये फ्रेंड्स किन्नौर में स्थित है। देखिए, ये तो किन्नौर में है सांगला घाटी, जिसको बसपा घाटी कहा जाता है। लेकिन अंगूरों की एक घाटी है, अंगूरों के लिए प्रसिद्ध घाटी, इसका नाम है रिब्बा। ये कहाँ पे है? किन्नौर। कहाँ पे जी? किन्नौर। अंगूरों के लिए जो प्रसिद्ध घाटी है रिब्बा, ये कहाँ पे है? किन्नौर में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन में एक और घाटी है, क्यारदा-दून घाटी। कौन सी घाटी है? क्यारदा-दून घाटी। देखिए, क्यारदा-दून घाटी को दोस्तों पौंटा घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौंटा घाटी भी कहा जाता है क्यारदा-दून घाटी को। इसके अलावा यहाँ ऑप्शन में बलय घाटी भी है। कौन सी घाटी है? बलय घाटी। बलय घाटी मंडी में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी कौन सी है? बलय घाटी, जो कि मंडी में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन में एक और है दून घाटी। तो दून घाटी कहाँ पर, ये भी पूछा गया है। तो दून घाटी कहाँ पे है? सोलन में। अगर हम किन्नौर की बात करते हैं तो किन्नौर में एक तो हमारी सांगला घाटी है, हांगला घाटी भी किन्नौर में, रूपा घाटी भी किन्नौर में, और मूल गाँव घाटी भी है, ये भी कहाँ पे है? किन्नौर में ही स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर, और जब भी मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन हमेशा मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट आता है। पोरी पर्व हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा त्यौहार भी होता है जिसका नाम पोरी पर्व है, और जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो दिक्कत हो सकती है। जगमोहन बलोखरा में आप ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हो, और मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप हिमाचल के में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एलाइड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है। तो पोरी पर्व हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? देखिए, अगर मैं पोरी पर्व की बात करता हूँ तो पोरी पर्व पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक लाहौल स्पीति में मंदिर है त्रिलोकीनाथ मंदिर। इसी मंदिर के पास एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है पोरी पर्व। क्या नाम है? पोरी पर्व। यहीं पे मनाया जाता है त्रिलोकीनाथ मंदिर के पास। इसके अलावा एक मेला यहाँ पे होता है, लदारचा मेला। लदारचा मेला भी कहाँ होता है जी? लाहौल स्पीति में होता है। कहाँ पे होता है? लाहौल स्पीति।
थोड़े थोड़े मेलों की बात कर लेते हैं, फेमस मेलों की बात करते हैं। एक मिंजर मेला होता है, ये चंबा में होता है, जिसको राजा साहिल वर्मन ने शुरू किया था। इसके अलावा एक लवी मेला होता है, जिसको राजा केहरी सिंह, किसके द्वारा, राजा केहरी सिंह। लवी मेला रामपुर में लगता है और राजा केहरी सिंह के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा एक शूलिनी मेला होता है। कौन सा मेला होता है? शूलिनी मेला। और शूलिनी मेला जो है ये सोलन में होता है। कौन से महीने में होता है? जून के महीने में। शूलिनी मेला जो है सोलन में होता है और जून के महीने में ये मेला लगता है। देखिए, अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ से, लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस आपके बीच कर लेता हूँ कि लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर की जब भी बात करता है तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये अपना चंबा में स्थित है। और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन भी लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में आया था एग्जाम में कि चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर कितने मंदिर का समूह है। तो जो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये 6 मंदिरों का समूह है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर को किस राजा के द्वारा, चंबा के किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं बात करता हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर की, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर को राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया था। ये वही राजा साहिल वर्मन है जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना अपनी बेटी चंपावती के नाम पे की थी। देखिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर तो साहिल वर्मन जी ने बनाया, लेकिन इसके अलावा इन्होंने और कौन कौन से मंदिर बनाए? तो इसके अलावा इन्होंने बनाए चंद्रगुप्त मंदिर, कामेश्वर मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर। ये सभी मंदिर जो है राजा साहिल वर्मन जी के द्वारा बनाए गए हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि 84 मंदिरों का समूह जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो 84 मंदिरों का जो समूह है ये भरमौर में स्थित है। भरमौर भी चंबा में है। छतराड़ी मंदिर भी है राजा साहिल वर्मन के द्वारा ही, नहीं, छतराड़ी मंदिर ये चंबा में है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? ये राजा मारू वर्मन ने की थी, ये भी आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी मेरे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऊना जिला औपचारिक रूप में जाना जाता था। तो जब ऊना जिला नहीं बना था तो उससे पहले वो जसवा दून के नाम से जाना जाता था। तो जसवा दून की जब बात होती है तो जसवा रियासत का भी नाम आ जाता है। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो अगले बार भी इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और मैं आपके लिए लगातार कार्य कर रहा हूँ। आजकल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है जिस कारण मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक रहूँ। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो गई थी स्वास्थ्य से रिलेटेड, लेकिन अब कोशिश करूँगा कि लगातार आपके बीच जो है मैं रहूँ और आपके लिए जो है सर्विस प्रोवाइड कराऊँ। ये फ्रीली रहेगा, हमेशा फ्रीली मेरा चैनल आपके लिए रहेगा। और अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 2-3 महीने हुए हैं। आप लोगों का सपोर्ट होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा तो बहुत आगे जाएंगे। तो बात करते हैं जसवा रियासत की। तो जसवा रियासत की अगर मैं बात करता हूँ तो जसवा रियासत की जो स्थापना है ये की थी पूरब चंद। किसने की थी? राजा पूरब चंद ने। देखिए, एक बार मुगलों के अधीन भी जसवा रियासत आ गई थी। तो उस समय जब मुगलों के अधीन, और कौन थे? मुगल राजा अकबर के अधीन आ गई थी जसवा रियासत। तो मुगल राजा जब अकबर ने जसवा रियासत को अपने अंडर कर लिया था तो जसवा के राजा कौन थे? गोविंद चंद। ये क्वेश्चन एलआईडी में पूछा है कि जब मुगलों के अधीन जसवा रियासत आ गई थी तो गोविंद चंद जो है जसवा रियासत के राजा थे। अब 1848 के आसपास जो है आंग्ल सिख युद्ध होता है। उस समय जसवा के किस राजा ने सिखों की सहायता की थी और अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? तो राजा उमेद सिंह। क्या नाम था? राजा जसवा के राजा, जसवा रियासत के राजा उमेद सिंह ने सहायता की थी। और जब मुगलों के दिन आई थी तो गोविंद चंद था। स्थापना किसने की? पूरब चंद ने। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नोरा रिचर्ड्स हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रहते थे? तो नोरा रिचर्ड्स जो है, आप जब नोरा रिचर्ड्स का नाम आता है तो अंद्रेटा से सीधा जोड़ते हो। ये अंद्रेटा कहाँ पे है? तो अंद्रेटा जो है ये कांगड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंद्रेटा कांगड़ा में स्थित है अंद्रेटा। और यहाँ पे है नोरा रिचर्ड्स जो है आर्ट गैलरी भी स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। 106 नंबर का क्वेश्चन है कि मिंजर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मिंजर का शाब्दिक अर्थ है मक्के का फूल। क्या है? मक्के का फूल। तो देखिए, एक मिंजर का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे पूछा था, तो मिंजर का शाब्दिक अर्थ तो मक्के का फूल है। लेकिन एक मिंजर मेला भी होता है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। ये चंबा में होता है। राजा साहिल वर्मन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ में ये मेला लगता है। दोस्तों, आपने रखना है चंबा में एक सूही मेला भी होता है, और सूही मेला जो होता है ये भी चंबा में होता है। रानी नैना देवी की याद में ये मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, नवाला त्यौहार बड़ा फेमस है जो गद्दियों का होता है। नवाला जो है कांगड़ा और चंबा दोनों जिले में होता है, क्योंकि गद्दी जो है कांगड़ा और चंबा दोनों में ही रहते हैं। देखिए दोस्तों, आपने याद रखना है नवाला जो है भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है नवाला फेस्टिवल। देखिए, 1991 के आसपास ये शिमला में आया था, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। लेकिन ये शिमला से पहले कहाँ पे था? ये मध्य प्रदेश के मोहो में था। 1991 में शिमला आता है और उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद ये जो है कहाँ पे आता है? शिमला में आ जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर, और अगला क्वेश्चन जो बोलता है
डूंगरी मेला। अरे मैं थक गया हूँ इस क्वेश्चन को बोलते बोलते। अगर कोई कंटिन्यू मेरी वीडियोस देख रहा है तो उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं डूंगरी मेले और डूंगरी से रिलेटेड, डूंगरी माता से रिलेटेड जो बातें वो सारी की सारी आपको जो है 10 बार बता चुका हूँ। तो डूंगरी मेला जो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो डूंगरी मेला जो है ये मनाली में मनाया जाता है। पहली बात देखिए, डूंगरी माता जो है ये हिडिंबा माता का ही नाम है। और हिडिंबा माता कौन है? भीम की पत्नी है माता हिडिंबा। आपने दोस्तों याद रखना है कि हिडिंबा माता जो है, यहाँ इनका जो मंदिर भी है हिडिंबा मंदिर, ये कहाँ पे है? मनाली में ही स्थित है, जहाँ पे डूंगरी मेला लगता है। ये हिडिंबा मंदिर कौन सी शैली में बना है तो पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है पैगोडा शैली। कौन सी शैली? पैगोडा शैली में बनाया गया है हिडिंबा मंदिर। देखिए कुल्लू में और कौन कौन चीज़ें होती है, तो कुल्लू का दशहरा बड़ा फेमस है, जो कि कहाँ मनाया जाता है? तो कुल्लू के ढालपुर मैदान में। कहाँ पे? कुल्लू का जो दशहरा होता है ये कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाता है, और इसको 1651 में शुरू किया गया था। भुंडा त्यौहार होता है, ये निरमंड में होता है, कुल्लू के निरमंड में होता है। और बूढ़ी दिवाली भी निरमंड की ही बड़ी फेमस है। सरही जात्रा, ये सरही जात्रा कहाँ होता है? तो सरही जात्रा भी हमारे कहाँ पे होता है जी? ये भी हमारे कुल्लू मनाली में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दशहर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दशहर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दशहर झील कुल्लू में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि दशहर झील में अकबर की बेटी ने जब स्नान किया था तो वो उसकी जो चर्म रोग की जो बीमारी है वो भी ठीक हो गई थी। अदरंग की शायद उसको बीमारी थी, वो भी ठीक हो गई थी। तो दशहर झील तो कुल्लू में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि दशहर झील तो कुल्लू में है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी कुल्लू में है? तो और सर एक तो अपनी सरवालसर झील, ये भी कहाँ पे? कुल्लू में। सरवालसर ये भी कुल्लू में। भृगु झील ये भी कुल्लू में। मनतलाई झील ये भी कुल्लू में। और सरयोलसर झील भी कहाँ पे? हमारे कुल्लू जिले में है। देखिए सोलन में कोई विशेष झील नहीं है, हमारी ऊना में कोई विशेष झील नहीं है। शिमला में अगर झीलों की बात करते हैं तो तानू जुबल झील, गढ़कुपर झील और अपनी कराली झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील है, एकमात्र गंदे पानी की झील है। और एक है चंद्रनाहन झील। कौन सी झील? चंद्रनाहन झील, कराली झील, गढ़कुफर झील और तानू जुबल झील। ये सारी की सारी झीलें जो आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पांगी घाटी जो है ये चंबा में स्थित है। पहला क्वेश्चन आपको ये पता चल गया। अगर मैं पांगी से रिलेटेड बात करता हूँ तो पांगी का हेडक्वार्टर अपना है। तो पांगी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे? किलाड़। कहाँ पे? बहुत बार पूछा गया है। पांगी का जो हेडक्वार्टर है ये किलाड़ में है। पांगी में पंगवाल जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? पंगवाल जनजाति जो है ये पांगी में रहती है। ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है। देखिए इस वीडियो में थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ। अब फास्ट बोलने का रीज़न ये कि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो जो है हद से हद 20 मिनट की बने, 20 से ज़्यादा मिनट की वीडियो ना बने। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, आप लोगों का प्यार लगातार आ रहा है इन वीडियोस के साथ। अब हम पांगी की बात कर रहे थे सर, पांगी का जो हेडक्वार्टर है ये किलाड़ में है। देखिए पांगी में जो रहती है पंगवाल जनजाति रहती है, और इनके कुछ विवाह के टाइप है। तो पंगवाल जो जनजाति है इनके विवाह के जो टाइप है, एक है चक्की विवाह, ये भी इनका विवाह है। फिलान विवाह, ये भी इनका विवाह का टाइप है। और फिलहाल इनका सगाई का टाइप है ना। पिटचुक इनका शादी का टाइप है। डोगरी इनका शादी का टाइप है। अब दिखरे इनके मेले भी होते हैं। इनके मेले का नाम है हिसू मेला, ये भी पंगवालों का मेला है। दिखरेन मेला ये भी पांगी में ही होता है। और प्रवाच मेला ये भी कहाँ पे होता है? ये भी क्या होता है? ये प्रवाच मेला, हिसू मेला और दिखरेन मेला, ये सारे के सारे मेले जो है पांगियों के मेले हैं। देखिए कान की जो बाली होती है ना, पंगवाल इसको क्या बोलता है? ये भी क्वेश्चन एलाइड में आया था कि जो कान की बाली है इसको जो पंगवाल जनजाति है, पंगवाल जो ट्राइब्स है, ये उसको क्या बोलता है? तो ये बोलते हैं फरारू। क्या बोलते हैं? फरारू बोलते हैं। जो इनकी कान की बाली होती है उसको ये फरारू बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? देखिए मैं चाहूँगा कि आगे आगे अपने चैनल पे पारदर्शिता लाई जाए। एलाइड सर्विसेज के लिए बिल्कुल विस्तार से डेप्थ में सिलेबस कराया जाए, लेकिन थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट मिले। 5K होने के बाद मैं इस चैनल पे लगातार फ्रीली जो है अब बड़ी बड़ी वीडियोस भी लाता रहूँगा, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊँगा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन अगला है 117वां क्वेश्चन, और आज का शायद आखिरी क्वेश्चन मुझे ये नज़र आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विच इज़ द ड्राइस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान है, इसका नाम है स्पीति। कहाँ पे? स्पीति। अब स्पीति के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो स्पीति का जो हेडक्वार्टर है ये केलोंग। कहाँ पे है? केलोंग में इसका हेडक्वार्टर है स्पीति का।
देखिए, सबसे सूखा स्थान तो स्पीति है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है, ये होती है धर्मशाला। कहाँ पे होती है? धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और स्पीति शब्द का अर्थ क्या है, ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा था, तो मैं ये भी ढूंढ के लाया हूँ। तो स्पीति शब्द का अर्थ है मणियों की भूमि। क्या है? मणियों की भूमि। देखिए, स्पीति में जो है ये कूट की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कूट की खेती 1925 से शुरू हुई थी स्पीति में। स्पीति, लाहौल स्पीति में ही एक हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी है, घोड़ा प्रजनन केंद्र भी है। ये लाहौल स्पीति के लरी में, कहाँ पे? लाहौल स्पीति के लरी में है घोड़ा प्रजनन केंद्र। और आपको ये भी याद रखना है कि लाहौल स्पीति जो है, इसका जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है, ये भी आपने, ये केलॉन्ग में स्थित है। दोस्तों याद रखना है कि एरिया वाइज अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है किसका? लाहौल स्पीति का। जनसंख्या के मुताबिक सबसे कम है और एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि लाहौल स्पीति का आखिरी गांव कौन सा है। तो लाहौल स्पीति का जो आखिरी गांव है, इसका नाम है लोसर। क्या नाम है? लोसर। अब दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जाता है की गोम्फा मोनेस्ट्री, मैंने बहुत बता दिया, लेकिन मैं दो मोनेस्ट्री आज जाते जाते बता रहा हूँ, की गोम्फा और ताबो मोनेस्ट्री। की गोम्फा और ताबो मोनेस्ट्री, जिसको अजंता, ताबो मोनेस्ट्री को तो अजंता ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। ये भी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये था फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। और कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा की कितनी सीटें हैं। कमेंट बॉक्स में सब ने ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें कौन कौन सी है और उनके नाम क्या क्या है। जैसे मंडी है, हमीरपुर है, इसके अलावा दो और कौन सी है, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में ही बताना है। और आप अपना प्यार दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों को जो है पता लग सके। और आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो है वो इस बार जो है चुनाव प्रत्याशी कौन है। मैं देखना चाहता हूं कि आप बीजेपी से कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव रहते हो। आप ये भी इस चीज़ में इस क्वेश्चन में, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।